हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जिस पर हम लोग बस्तर के दशहरे पर पूरा आज क्वेश्चंस अवलंबित है। क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं अक्सर मैं देखा हूं कि बस्तर के दशहरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो आज बस्तर के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के संस्कृति में हम लोग बस्तर के दशहरे को देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता, बस्तर दशहरा उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक संचालक उद्योग परीक्षा 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आरंभ होता है। यह उत्सव विजयदशमी के दिन समाप्त होता है। काछन गादी इस पर्व की एक रस्म है। अब इसमें से हमको चयन करना था। सही उत्तर का हम तलाश करें तो यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आरंभ होता बिल्कुल गलत हो जाता है। यह उत्सव विजयदशमी के दिन समाप्त होता है, यह भी गलत है। इसका विजयदशमी से कोई लेना देना नहीं है। काछन गादी इस पर्व का एक रस्म है, तो बिल्कुल सही है कि काछन गादी इस पर्व का एक रस्म है। तो उत्तर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो केवल कथन 3 सही, मैंने डी वाला आंसर सही आएगा। यह काछन गादी, यह कथन 3 सही है, मैंने काछन गादी इस पर्व का एक रस्म है। क्वेश्चन हमारे सामने, बस्तर दशहरे की शुरुआत किसने की थी? राजा वीर सिंह, राजा पुरुषोत्तम देव, राजा जयसिंह देव, राजा अनम देव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, बस्तर दशहरे की शुरुआत जो हुए थे चालुक्य वंशी राजा छत्तीसगढ़ के राजा पुरुषोत्तम देव, राजा पुरुषोत्तम देव ने इसकी स्थापना शुरुआत की थी। राजा पुरुषोत्तम देव को कहाँ के राजा ने रथपति की उपाधि एवं 16 चक्र का रथ प्रदान किया? उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, उड़ीसा। जब राजा को स्वप्न आया था उड़ीसा पुरी यात्रा के लिए, तो पुरी यात्रा में गए थे। उस समय पुरी के जो राजा थे, अर्थात उड़ीसा के जो राजा थे, उन्होंने रथपति को उपाधि उन्हें प्रदान की और 16 चक्रों का रथ प्रदान किया। तब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लेके आए और यहीं से रथ यात्रा यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि बस्तर के दशहरे में 12 चक्कों के रथ संचालन में असुविधा होने के कारण 8 पहियों का विजय रथ और 4 पहियों का फूल रथ का प्रयोग किसने किया? पहले 12 चक्कों का चलता था, पहले 16 चक्कों ना करके जो पुरुषोत्तम देव ने जो किया था, ये 12 चक्कों का इस्तेमाल किया। लेकिन 12 चक्क में भी परेशानी आ रही थी, तो अब इसको 8 और 4 में डिवाइड जो किया था, ये क्वेश्चन है किसने किया था? राजा वीर सिंह, राजा पुरुषोत्तम देव, राजा जयसिंह देव, राजा अनम देव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, राजा वीर सिंह ने इसको 2 में कर दिया था, एक 8 चक्र और एक 4 चक्र फूल रथ जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, बस्तर के दशहरे की इन रस्मों को क्रम से लगाइए। क्रम से आपको लगाना है। पाठ यात्रा, डेरी गड़ाई, पूजा विधान, काछिन गादी पूजा, रैला देवी पूजा, कलश स्थापना। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। सोचिए और लगाइए। सही आंसर अगर मैं देखने जाऊं तो ए वाला आ जाएगा, JKLM सही है। पाठ यात्रा से शुरुआत होता है, पाठ यात्रा से प्रारंभ होता, पाठ यात्रा स्टार्ट हो। पाठ यात्रा में जो लकड़ी को फिर गेड़ी, दूसरा जो होता है डेरी गड़ाई आता है, और फिर आता है काछिन गादी जिसमें हम अनुमति मांगते हैं बस्तर दशहरे के लिए। फिर रैला देवी पूजा, फिर कलश यात्रा, इस प्रकार 12-13 चलते हैं पूरा। ये शुरुआत के पूरा ये पहला पाठ यात्रा, डेरी गड़ाई, काछिन गादी पूजा, रैला देवी पूजा, कलश स्थापना, इस प्रकार का क्रम चलता है, शुरुआत का एक क्रम है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, 75 दिन तक चलने वाले बस्तर दशहरा महापर्व की शुरुआत कब से होती है? विजयदशमी, कार्तिक पूर्णिमा, होली के अवसर पर या हरियाली अमावस्या, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा। यह उत्सव हरियाली अमावस्या से प्रारंभ होती है। बस्तर दशहरा की शुरुआत हिंदी के कौन से माह से प्रारंभ होती है? चैत्र मास, श्रावण मास या भादो मास या बैसाख मास? तो हरियाली आपको याद होगा, हरियाली का होता श्रावण में होता है, तो श्रावण मास से ये प्रारंभ होती है, मैंने बी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, बस्तर के दशहरे के उत्सव में अमावस्या के दिन नवीन रथ निर्माण के लिए लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? फूल खोटला, एरावत खोटला, टुरलू खोटला या अंधुल खोटला, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर जो साल वृक्ष का जो लकड़ी होता है उसको टुरलू खोटला के नाम से जाना जाता है। बस्तर के दशहरे के उत्सव में पाठ यात्रा से प्रारंभ हुई पर्व के दूसरी रस्म में क्या कहा जाता है? आपने ध्यान दिया होगा जब मैं बता रहा था क्रम, तो आपको पता हो जाना चाहिए। डेड़ी गड़ाई, काछिन गादी, कलश स्थापना, जोगी बिठाई, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आ जाएगा। नौवां का आंसर ए आएगा। डेड़ी कढ़ाई होता है, माने डेड़ी कढ़ाई उस जो कास्ट को लेके आते हैं, जो लकड़ी को लेके आते हैं। फिर डेड़ी कढ़ाई दंतेश्वरी मंदिर के पास डेड़ी कढ़ाई आती है। इसके बाद काछिन गादी माने इजाजत लिया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर काछिन गादी आती है। क्वेश्चन है, बस्तर के दशहरे का आरंभ कौन सी देवी की स्वीकृति मिलने के बाद आरंभ होता है? रैला देवी, दंतेश्वरी देवी, काछिन देवी या मावली देवी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, काछिन देवी। काछिन देवी की स्वीकृति मिलेगी, तो काछिन देवी की स्वीकृति मिलने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है जो बस्तर का दशहरा। क्वेश्चन से यहाँ पर आता है कि बस्तर के दशहरे के उत्सव पर्व काछिन गादी के संबंध में निम्न में से क्या सही है? बस्तर अंचल में काछिन देवी रण देवी कहलाती है। काछिन गादी का अर्थ होता है काछिन की देवी की गादी, गादी अर्थात गद्दी या आसन प्रदान करना जो कांटों की होती है। प्रतिवर्ष महारा जाति की एक नाबालिग बालिका पर काछिन देवी आरूढ़ होती है। देवी की पूजा अर्चना के पश्चात बस्तर के ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध दशहरा मनाने एवं निर्विघ्न संपन्न कराने तो अनुमति मांगी जाती है। अब इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा सही है यहाँ पर और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो चौथा नंबर तो बिल्कुल सही है और चौथा नंबर कहीं नहीं, वास्तव में पूरे सही है। इसमें जो यहाँ पर जो पूरा है मतलब उपरोक्त सभी आ जाएगा। बस्तर अंचल कांची देवी रण देवी भी कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है। काछिन गादी का अर्थ होता है काछिन देवी की गादी अर्थात गद्दी या आसन प्रदान करना जो कांटों का होता है, भी सही है। प्रतिवर्ष महाराज जाति के नाबालिग बालिका काछिन देवी आरूढ़ होती है, ये भी सही है। और यहीं से देवी से अनुमति मान के ये स्टार्ट होता है पर्व। क्वेश्चन है, बस्तर के दशहरा में एक रस्म जोगी बिठाई में किस जाति का व्यक्ति 9 दिनों तक उपवास करता है और योगासन मुद्रा में बैठता है, जिसको हम जोगी बिठाई कहते हैं। जोगी बिठाई में एक व्यक्ति बैठेगा, उपवास करेगा 9 दिन तक। मुड़िया, माड़िया, परजा या हलवा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें डी आएगा। ये हलवा जनजाति का होता है जो कि उपवास करता है और 9 दिन तक योगासन मुद्रा में बैठता है। बस्तर के दशहरे में मुड़िया दरबार का आयोजन कब से हुआ? 8 मार्च 1876, 12 जनवरी 1878, 19 अप्रैल 1889 या 10 अप्रैल 1910, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। 8 मार्च 1876 से यह स्टार्ट होता है। इस दिन मुड़िया दरबार में होता है कि राजघराने के लोग इसमें बैठते हैं और जितने भी जनता के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर शिकायत जनता भी करता है, शिकायत लेके आते हैं, उसका प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाता है। ये 8 मार्च 1876 से मुड़िया दरबार लगता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बस्तर के दशहरे को इस नाम से भी जाना जाता है। गोंचा पर्व, फूल पर्व, हरेली उत्सव और भगोरिया हाट। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। सही आंसर ए आएगा। इसे गोंचा पर्व के नाम से भी जानते हैं। बस्तर दशहरा में इनमें से कौन सा रस्म सबसे पहले आयोजित की जाती है जो त्योहारों की शुरुआत का प्रतीक है? पाठ यात्रा, मालवी परघाव, भीतरी रहना, बाहरी रहना। यहाँ इसमें से आपको बताना है। वैसे इस क्वेश्चन कर घुमा के पूछा गया, वही है पाठ यात्रा से ये प्रारंभ होती है। क्वेश्चन है, बस्तर के दशहरे में रथ परिक्रमा के दौरान खींचे जाने वाले प्रसिद्ध रथ का नाम क्या है? ये आपको बताना है। नंदी रथ, फूल रथ, काछन गाड़ी या मावली परखाव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसे बी कहते हैं, फूल रथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, बस्तर दशहरे में काछन गादी की रस्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देवी से रथ निर्माण की अनुमति मांगना, रथ का उद्घाटन करना, बस्तर के राजा का स्वागत करना, बस्तर क्षेत्र के सीमा का निर्धारण करना। वैसे एक रिपीट क्वेश्चन है। या देवी से रथ निर्माण की अनुमति मांगना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि बस्तर दशहरा का मुख्य केंद्र कहाँ होता है? नारायणपुर, सुकमा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा। तो बस्तर दशहरा का मुख्य केंद्र जो होता है जगदलपुर, इस जगदलपुर में इसका मुख्य केंद्र होता है।
बस्तर दशहरे को आयोजन किस देवी की पूजा अर्चना के लिए की जाती? माँ दंतेश्वरी, माँ महामाया, माँ बमलेश्वरी, माँ शीतला। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के लिए इसकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने आता है कि बस्तर दशहरा उत्सव की शुरुआत किस अनुष्ठान विधान से होती है? रथ यात्रा, काचनगारी, जोगी बिठाई, मालवी परखाव। अब इसमें से आपको बताना है कि बस्तर दशहरा उत्सव की शुरुआत किस अनुष्ठान विधान से होती है। वैसे हमने पहले बताया है, रथ यात्रा जो होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ए वाला इसका 20 का ये आ जाएगा। बस्तर दशहरे का समापन समारोह को क्या कहा जाता है? मुड़िया दरबार, कुटुंब यात्रा, रथ खींचना या पाठ यात्रा। बहुत सारी पुस्तक मुड़िया दरबार दे दिए थे, लेकिन मुड़िया दरबार के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो कुटुंब यात्रा होता है। कुटुंब यात्रा में जितने देवी देवताओं को बधाई दिया जाता है और उसको विदाई दी जाती है, बधाई नहीं पिछले को विदाई दी जाती है। लास्ट स्टेज इसका कुटुंब यात्रा होता है और फिर दंतेश्वरी देवी की विदाई भी होती है और परगली माधव जो आता है देवी होता है उसका भी विदाई होता है। जितने देवी देवता कुटुंब यात्रा के बाद एक और आता है दंतेश्वरी देवी की विदाई आता है। तो यहाँ पर कुटुंब यात्रा आएगा, ना कि मुड़िया दरबार। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।